अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है चाहे कैसी भी है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जो मार्क्स आएंगे वो काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, तो आप कहिएगा क्या भैया ये पॉसिबल है? तो हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल है विथ गुड राइटिंग स्किल्स की वजह से कि अगर आप ये जान गए कि कॉपी लिखते कैसे हैं ना, उसके बाद आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो ऐसे 5 कौन से सीक्रेट हैं जिसको जान लेने के बाद ऑटोमेटिक आपके 20 से 25% मार्क इंक्रीज हो जाएंगे। आज हम जानने वाले हैं कि एक टॉपर कैसे लिखते हैं और एक लोअर बच्चा कैसे लिखेगा वो भी अपने मार्क्स में 20 से 25% मार्क ऑटोमेटिक इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 5 सीक्रेट तरीका के बारे में। पहला जो सीक्रेट है वो है राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। देखिए, टॉपर के लिए क्या होता है, टॉपर के लिए पहला बात पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग जानते हैं। देखो यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे कैसे भी पढ़ो। ठीक है, टॉपर आने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि टॉपर की तो राइटिंग ऑटोमेटिक अच्छी होती है। तो आप पूछिएगा कि भैया तो मेरी राइटिंग गंदी है, तो क्या मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाऊँगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए वो रीडेबल होना चाहिए, मतलब पढ़ने लायक होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स अच्छे से अच्छे आ पाएंगे। ठीक है, तो क्या करिएगा, अपने राइटिंग को पढ़ने लायक कम से कम बनाना होगा। और भी कई तरीका है जो कि अपने कॉपी को अच्छे से अच्छे बना सकते हैं लिखने टाइम। अब कहिएगा क्या कटिंग अलाउड होता है एग्जाम के अंदर? हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल अलाउड होता है कटिंग। अब देखिए, काटने का भी तरीका होता है। ऊपर कैसे काटते हैं? ऊपर कट रहे हैं सिंपल, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ही गलत हो गया। देखिए, नोट्स पर ले चलते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर ही नोट्स में लिखा गया है कि 1 वोल्ट क्या है। ठीक है, ये फिजिक्स का है। ठीक है, 1 वोल्ट क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही मेरा गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर ही गलत हो गया। तो देखिए, आप कैसे काटिएगा, आप इसको ऐसे करके काट दीजिएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे करके काट दीजिएगा। ठीक है, टॉपर कैसे काटते हैं? देखिए, टॉपर क्या करते हैं, इसको ऐसे ना काट करके सिंपल एक लाइन खींच देते हैं। ये हो गया कटिंग, बस हो गया कटिंग। अगर आप पेंसिल से कटिंग करोगे ना तो और भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब आप इसको ऐसे काट देते हो तो आपका जो पूरा परिभाषा का पहला जो अथी जाएगा ना, इसी पर जाएगा। देखो, यहाँ पर ही कटिंग किया है, तो आपको ये गंदा लगेगा, भद्दा लगेगा। अब मान लो यार कि आप ही को कॉपी चेक करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको ये कैसा लगेगा, भद्दा लगेगा कि नहीं? ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि एग्जामिनर 1 नंबर या 2 नंबर काट लेता है। ठीक है, तो पहला कटिंग कैसे करना है, एक लाइन में। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है बालक, वो है अंडरलाइन द की पॉइंट। देखिए, अब परिभाषा के अंदर मेन पॉइंट होता है, उसको आप अंडरलाइन करके भी आप अच्छे से अच्छे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं, देखिए परिभाषा के ऊपर ले चलते हैं। ये परिभाषा आ गया, जैसे पढ़िए, यदि 2 बिंदु के मध्य 1 कूलम आवेश को, देखिए 1 कूलम आवेश इंपॉर्टेंट हो गया तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा कोई मेन जो पॉइंट होता है उसको आप अगर अंडरलाइन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को साफ साफ परिभाषा दिखता है। ठीक है, कि नहीं यहाँ पर ही ये अंडरलाइन कर दिया, उसको मेन पॉइंट ही खोजना होता है। ठीक है, क्योंकि जल्दी तो उसको खोजना होता है, क्योंकि इसका जो कॉपी है, कॉपी पर पैसा मिलता है ना। तो अगर आप मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते हो तो आपको भी फुल में से फुल मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट तरीका अपने राइटिंग को सुधारने का। ठीक है, चलते हैं सेकंड तरीका के बारे में। अगला पॉइंट, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन को पहले बनाएं, मतलब जो आता है, जो क्वेश्चन पहले आता है वो क्वेश्चन पहले करें और सेक्शन वाइज करें। देखिए, सेक्शन वाइज मतलब समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए अगर आपको जो पहले क्वेश्चन आता है उसको पहले बनाइए और सेक्शन वाइज करें। कभी कभी क्या होता है कि जैसे एग्जामिनर आपको क्या करता है, 3 सेट में आपको क्वेश्चन बना के दिया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये 3 सेक्शन दिया। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन और ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स। ठीक है, तो आप क्या 1 नंबर तो आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब सेक्शन वाइज में क्या करेगा, देखिए कभी इसमें 10 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, 20 में से 10 क्वेश्चन बनाना होता है। देखिए, पहले अगर आपको 9 गो आ गया, 1 गो नहीं आया, तो आप क्या चल जाते हो, इसमें चल जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, इसको मैं 10 पहले बना लीजिए, आराम से बना लीजिए। नहीं तो कोई बच्चा क्या करता है कि 1 गो इसमें से बनाएगा और 1 गो इसमें से बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन वाइज नहीं करते हैं, जिससे भी क्वेश्चन मार्क्स काट लेता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है कि मार्क्स काट लेता है। ठीक है, इसको आप सेक्शन वाइज करें, जो पहले आता है उसको करें, चाहे आप लॉन्ग को पहले बना लें। ठीक है, आप ज़्यादा करिएगा कि आप लॉन्ग को ही पहले बनाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम खाता है वो लॉन्ग ही खाता है।
ठीक है। तो साथ ही करिएगा कि पहले लॉन्ग को बना लें, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, एग्जाम में हमेशा जो पहले क्वेश्चन आता है उसको पहले बनाएं और सेक्शन वाइज करें, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि डायग्राम हमेशा बड़ा बनाएं और लेवल हमेशा अच्छा से करें। जो डायग्राम होता है वो हमेशा बड़ा बनाएं। अब देखो यार, जैसे एग्जाम के अंदर कॉपी तो आपका होती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप छोटा बनाते हो तो उससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन बड़ा बनाओगे तो टाइम भी उतना ही लेगा जितना छोटा में लगा, ठीक है। तो इसलिए आप बड़ा बनाओ, क्योंकि कॉपी तो आपकी नहीं है, ठीक है, कॉपी सरकार दे रही है। तो एक पेजा में कम से कम एक फिगर होनी चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी में तो खास करके ऐसा करते हैं, ठीक है। लोग एक पेजा में एक डायग्राम बनाओ, उसका जो पॉइंट है वो अच्छे से करो। लेवल का मतलब जो उसका जो डायग्राम का जो मेन पॉइंट है दर्शाना होता है वो अच्छे से चिन्हित करो, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए अगला पॉइंट, न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी। अब देखिए न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आते हैं, उसको कैसे करें। देखिए पहला देखिए पॉइंट है, न्यूमेरिकल को करते समय हल या सॉल्यूशन लिखकर शुरू करें। देखिए क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल करते समय क्या करते हैं, यहाँ पर ही आंसर लिख करके स्टार्ट करते हैं, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। आपको नंबर इसमें भी 1 मार्क्स काट लेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, या तो हल लिख करके शुरू करिए या तो आप सॉल्यूशन लिख करके आराम से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आंसर हमेशा लास्ट में आता है बालक, आंसर हमेशा लास्ट में आता है, तो लास्ट में आप आंसर लिखिएगा, शुरू में नहीं। तो ये हो गया न्यूमेरिकल को करने का फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका देखिए, सॉल्यूशन करते समय यूनिट को जरूर लिखना। देखिए सॉल्यूशन करते समय आप क्या करते हो, जैसे लिखते हो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को आप नहीं लिखते हो, ठीक है, इसमें भी मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, यूनिट के साथ लिखा करो न्यूमेरिकल को, ठीक है। अगला पॉइंट, जो सॉल्यूशन के बाद जो आंसर आता है उसे बॉक्स के अंदर जरूर बंद करें। जैसे चलिए आपको समझाते हैं नोट्स पर। जैसे देखिए ये कोई न्यूमेरिकल है, ये कोई न्यूमेरिकल है कि बिंदु आवेश के कारण विभव आप निकालिए, ठीक है। तो ये जो आप ये न्यूमेरिकल, इसका जो लास्ट आंसर आएगा, इसका जो लास्ट आंसर आएगा उसको आप क्या करिए, देखिए ये किस प्रकार से बॉक्स में बंद किया गया है, ठीक है। वहीं कहता है कि जब आप बॉक्स में इसको बंद करते हैं तो इसको अच्छे से आपको दिखेगा, ठीक है, एग्जामिनर को अच्छे से दिखेगा, तो आपका नंबर फुल में से फुल मार्क्स बैठा देगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जो आंसर लास्ट में आते हैं उसको एक बॉक्स में बंद करना ना भूलिएगा, ठीक है। उसको एक बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बंद करिएगा, ठीक है। क्लियर है। और आपको जब न्यूमेरिकल करना है तो अच्छे से पहले उसका लैंग्वेज को लिखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ही लिखा गया है, देखिए यहाँ पर ही लैंग्वेज को देखिए कितना डिटेल में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर ही देखिए, माना कि एक बिंदु आवेश Q और दूरी पर स्थित है P बिंदु पर, ठीक है। उस प्रकार से आपको अच्छे से सजा करके लिखना है, ठीक है। टाइम को भी ध्यान रखना है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम तो 2 पेजा लिख करके आना है। 2 पेजा लिखिएगा तो आपको टाइम सबसे ज़्यादा वहीं खाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये भी बताएंगे कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है भैया। ये बात क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी को कैसे करते हैं। पहला करेंगे, न्यूमेरिकल को शुरू करते समय या तो हल लिखेंगे या तो सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सॉल्यूशन करते समय यूनिट को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सॉल्यूशन के बाद आंसर जो भी आएगा न्यूमेरिकल में ज़्यादा आता है उसको हम एक बॉक्स में ज़रूर बंद करेंगे, ठीक है। जैसे आ गया बिंदु आवेश के लिए क्या है, विद्युत क्षेत्र, तो आप लिखिएगा Q/r², ठीक है, Q/r²। तो ऐसे करके एक बक्से में ज़रूर बंद करिएगा। चलिए अब लास्ट पॉइंट को देखा जाए। अतः सभी सब्जेक्ट में स्पीड मेंटेन करें और लॉन्ग क्वेश्चन को पहले करें। देखिए अभी बताएं, स्पीड को मेंटेन करें और लॉन्ग को सबसे पहले बनाएं, ठीक है। देखिए जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको नहीं आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है। तो हम जैसे माइंड मैप बनाते हैं, ठीक है, माइंड मैप के सुने होंगे, ठीक है। माइंड मैप जैसे बनाते हैं वैसे ही क्या करिएगा कि एग्जाम के अंदर पीछे जो पेज होता है उसमें आप क्या करेगा कि उसका जो की पॉइंट्स होगा उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, की पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। टाइम भी मेंटेन हो जाएगा और जो नहीं आता क्वेश्चन उसको भी आप आराम से के पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे की पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, क्या करिएगा, की पॉइंट्स लिखने के बाद आप रिलेट करिएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है उसका की पॉइंट अगर पता है तो आप आराम से मिला जुला करके लिख सकते हैं और आपको 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स को आराम से एग्जामिनर दे देगा, कभी कभी 4 मार्क्स भी दे देगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन बता रहे हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे और उसमें टाइम ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा खा रहा है, ठीक है, तो उसको कम टाइम में नंबर ले करके निकल जाना है। तो आपको पाँचों पॉइंट्स को फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कटिंग अलाउड है, मात्र या तो आप पेंसिल से करिएगा तो 1 नंबर, या तो आप एक लाइन में काट करके छोड़ सकते हैं। दूसरा, अंडरलाइन द की पॉइंट। आप अगर की पॉइंट को अंडरलाइन करते हैं तो उससे भी आपका कॉपी अच्छा दिखता है, ठीक है, और एग्ज़ाम के अंदर जो एग्जामिनर होगा वो अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पहले आता है वो क्वेश्चन पहले करें और सेक्शन वाइज करें, ठीक है, जो पहले आता है वो करें और सेक्शन वाइज करें। अगर सेक्शन वाइज इधर उधर कर दिए फिर आपका नंबर कट सकता है। तीसरा पॉइंट, डायग्राम हमेशा बड़ा बनाएं। आपको बार बार कह रहे हैं कि डायग्राम हमेशा बड़ा करें और लेवल उसको अच्छे से करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट, न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी। न्यूमेरिकल में कई सारे डेरिवेशन आते हैं, डेरिवेशन में जो लास्ट में आंसर आता है उसको आप एक बॉक्स में ज़रूर बंद करिएगा, ठीक है। जैसे डेरिवेशन का भी डायग्राम है तो उसको आप साफ साफ बड़ा से बनाइएगा, एग्जामिनर के अंदर साफ साफ उसको दिख सके। लास्ट पॉइंट, सभी सब्जेक्ट में स्पीड मेंटेन करें और लॉन्ग क्वेश्चन पहले बनाएं, ठीक है। और जैसे हम माइंड मैप बनवाते थे, ठीक है, माइंड मैप लास्ट इधर दिख रहा होगा कि माइंड मैप कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आपको बना करके निकल जाना है, ठीक है। कम से कम तो 3 मार्क्स आपको आराम से दे देगा एग्जाम में, ठीक है। नहीं क्वेश्चन आता है अब ये कह रहे हैं, ये नहीं कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी आप निकल गए तो 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लास्ट है, समय कम है, फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जानने के बाद आपको ये पक्का कहते हैं कि आपको 20 से 25% मार्क आपको ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा अगर आप इस स्टेप को फॉलो करके आते हो तब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और हम शुभकामना करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम के अंदर स्कोर आए वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी हमने करवा रखा है, उसको भी आप ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।